नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो बातचीत करेंगे वो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे और वो बातचीत होगी टाइपिंग एरर के बारे में, क्योंकि एरर के ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि भी एरर कैसे काउंट होती है। लाइन छूटने पे क्या होगा वो आपको मैंने थंबनेल में दिया है, लेकिन उसके अलावा एंटर, टैब, वर्ड पूरे करने चाहिए या एक्यूरेसी के साथ चलना चाहिए, एक्यूरेसी साथ चलें तो कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहिए, सारी चीज़ें हम एक करके देखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही होंगी माइंड में कि वर्ड छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वर्ड लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक्स्ट्रा वर्ड कर दें तो क्या रहेगा, और जब प्रैक्टिकली थॉट आता है तो उन पे कितना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं इस बात की तो आपके लिए 500 और 400 वर्ड आने वाले हैं, ये आपको सबको पता है, और दिक्कत इंग्लिश के अंदर ज़्यादा आ रही है ये भी सबको मालूम है। हिंदी के अंदर वर्ड लिख भी रहे होंगे। और अब जैसे मैं मॉक की टेस्ट की बात करूं जो मॉक कल आ चुका है, और उसके बाद बातचीत करें तो आपके लिए अगर कुछ एडिशन हुआ तो ये है कि आप वर्ड रिपीट कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई वर्ड गलत हो गया तो आप उसको रिपीट कीजिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो वर्ड आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर कुछ एरर की बात करूं मैं तो उन एरर के अंदर मैं देखता हूं, सबसे पहले कुछ एरर आती है। देखिए, एक आता है मिस्ड वर्ड, एक होता है एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। उसके अलावा जो एक फुल मिस्टेक, इसके अंदर हाफ वाला तो कोई मैटर होता ही नहीं, तो हाफ की बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखिए, अगर मैं मिस्ड वर्ड की बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पहला स्टेटमेंट, अब मैं कुछ लाइन लिखता हूं आपके लिए, और देखिए आपका कहना उचित है, और मैं इसका जो टाइपिंग कर रहा हूं और उसका मैंने ये लिखा कि आपका उचित है, अब मैंने कहना हटा दिया तो वो तो हो गया मिस्ड। अगर इसके अंदर मैं बातचीत करूं और मैंने इसको क्या किया कि मैं ये तो लिख नहीं रहा और मैंने इसका दूसरा तरीके से लिखा, और मैंने ये लिखा आपका कहता, फिर मैंने दोबारा इसको रिपीट किया, कहना उचित है। अब देखिए, अब क्या होगा, मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया तो ये क्या आ गया, एक प्लस में आ गया, और वो क्या आ गया, माइनस में। एक वर्ड एडिशन हो गया, एक वर्ड छूट गया। दो एरर होती है, मेनली यही चलती है। हाफ और फुल का मैटर नहीं रहता। मतलब अगर आपने कोमा, फुल स्टॉप ऐसी भी कोई एरर कर रखी है तो वर्ड को, पूरे के पूरे वर्ड को खराब कर देगी। मान के चलिए एक शब्द है, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो मैंने एक वर्ड लिखा हाउएवर, और इसके बाद में मेरे को कोमा ऐड करना है, जबकि मैंने कोमा ऐड नहीं किया, मैंने हाउएवर पूरा लिखा, तो भी वो आपका एक एरर के रूप में काउंट होगा, और वो फुल की फुल एरर रहेगी, पूरा का पूरा वर्ड गल जाएगा। अब रहता है कि अगर हमारी स्पीड नहीं है तो क्या हम वर्डों को छोड़ दें, हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, पहली बात, अगर किसी की स्पीड लगभग 45 ग्रोस टच करती है इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर किसी की 35 से 37 वर्ड करती है ग्रोस टच, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए वर्ड छोड़ना मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप वर्ड ना छोड़ें अगर ये ग्रोस किसी की भी रह रही है तो। इवन अगर मैं बातचीत करूँ तो आपकी ग्रोस ये अलग अलग पैराग्राफ पे रह रही है, अगर 590 का भी वर्ड लेंथ का पैराग्राफ है और आपकी अगर ये ग्रोस रह रही है तो मुझे लगता है कि आपको वर्ड नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको वर्ड लेंथ पता होती है। अगर मैं स्पीडो सॉफ्टवेयर की बात करूँ, कुछ में और सॉफ्टवेयर में पता चल जाता होगा, लेकिन जब मैं बात करूँगा आपके एग्जाम की, आपके नीचे वर्ड लेंथ लिखी हुई नहीं आएगी। आप सोनी की टेस्ट करते हो, आपको आइडिया नहीं रहता होगा कभी कभार कि किस स्पीड पे चले। अगर आप सोनी और स्पीडो दोनों देते हैं तो मुझे ये थोड़ा सा दायरा अलग लगता है कि अगर आपके कहीं ना कहीं वर्ड लेंथ अगर कम आ गई तो फिर आप उस पर काम कैसे करोगे। तो देखिए, अब आपके लिए ये वाली बात तो हो गई उनकी जिनकी इतनी स्पीड आती है। अब वो उनका सवाल ये बनता है कि तो फिर हम करें क्या, छोड़े नहीं तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए ये बात है कि आपके लिए जैसे ज़्यादातर क्या होते हैं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ और हिंदी की दोनों की बात करूँ, देखिए एक शब्द आता है, एक शब्द आता है था, एक शब्द आता है भी, एक शब्द आता है इसे, एक शब्द आता है लिए, एक शब्द आता है के, एक शब्द आता है से, एक शब्द आता है में। ये वर्ड आपके अगर गलत हो रहे हैं, और इनके अलावा अगर मैं 5-4 छोटे वर्ड की बातचीत करूं जो इसी से सिमिलरिटी रखते हो, तो उन वर्ड को तो आप कह सकते हो, जैसे है सिंगल मात्रा रह गई, अमूमन गलत होता है, तो उसमें आप इसको दोबारा से टाइप करके आप इसको सही कर सकते हो। और इन्हीं वर्ड का मैंने क्यों बोला है आपके लिए, क्योंकि
केवल और केवल यही वर्ड हैं जिनको प्रेस करने के बाद आपका स्पेस जल्दी आता है। अगर मैं बातचीत करूं, आपके लिए एक शब्द और लिखने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने ये शब्द लिखा है उदारीकरण। आप में से कितने ऐसे होंगे जो उदारीकरण लिखते ही स्पेस दे देते होंगे, या उदारीकरण पूरा लिख देते हो तो स्पेस आ जाता है? ज़्यादातर यही होता है कि उदारीकरण लिख रहे हो, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक आती है, और जब बीच में मिस्टेक आती है तो आप उस वर्ड को छोड़ के दोबारा सही लिखने के बजाय उस पर बैक स्पेस ले लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो बात वहाँ आती है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैं अगर उस चीज़ पे ऊपर ढंग से आऊँ तो मैंने क्या है, देर शब्द लिखा। अब एक बात बताइए, अगर आप इस पे देर पे THE है, उसके बाद छोड़ते हो, दोबारा देर लिखते हो, तो 3 वर्ड तो वहाँ 3 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे, 6 वर्ड, उसके बजाय आपका एक ई गलत हुआ है, सिंगल स्पेस दो, आपके दो कीज में आपके काम बन जाएगा। एक की जो आपने बैक स्पेस ली है, एक की जो आपने दोबारा बैक स्पेस लेके ठीक की है, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सेफ रहेगा। हाँ, इन छोटे छोटे वर्ड, इंग्लिश की अगर मैं बातचीत करूँ तो देखिए, इज, एम, आर, वाज, टू, ऑफ, इन वर्ड के अंदर आप दोबारा रिपीटेशन कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इनके अलावा अगर आप बड़े वाले वर्ड पे जाओगे और उनका अगर रिपीटेशन करने की कोशिश करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत ये आ जाएगी कि जो 45 की ग्रोस है ना आपकी, ये 45 की ग्रोस आपकी 40 की रह जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर 40 की रहेगी लेकिन एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। अब मैं ये कहता हूं कि आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, अगर पूरे वर्ड सही लिख रहे हैं तो पहले आपने यहाँ 50 वर्ड गलत कर दिए, ये लिखते तो क्या पता आपके 50 में से 25 सही हो जाते, 30 सही हो जाते। तो बात ये है कि अगर जब आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे तो छोड़ने लिखने वाले ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। बस केवल और केवल मुझे लगता है कि छोटे वर्ड के लिए आप एडिशन कर सकते हो, बड़े वर्ड के लिए एडिशन मत करना। प्रैक्टिकली थोड़े पे अगर मैं बातचीत करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, अगर बात ये थी कि छोड़े लिखें, अब 30-35 वालों की 35 वालों की 45 वालों की बात हो गई। अब बात यह है कि उसके अलावा आधी जनता वो भी बैठी है जिसकी अभी स्पीड 30 वाले दायरे में है, इंग्लिश की स्पीड 40 से कम है ग्रोस। हमारी लैब में भी बच्चे हैं ऐसे। अगर मैं बातचीत करूं उनके लिए, तो उनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी? पहला, इंग्लिश के नज़रिए से मैं बातचीत करूँ तो इंग्लिश में वो वर्ड छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब वर्ड छोड़ना है और कैसे छोड़ें? देखिए, अगर आपकी ग्रोस बन रही है 35, 37, 38, अगर यही ग्रोस है और इससे ज़्यादा जा भी नहीं रही, तो मुझे लगता है कि आपके लिए छोड़ना ये है। मैं एक पैराग्राफ को स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर हमारे मॉक टेस्ट की बात करूँ तो प्रैक्टिस इज लाइक एन मंत्र। अगर इसकी मैं बातचीत करूँ, अगर किसी भी तरीके से अगर आपके लिए ये वर्ड टफ आ गया, मान के चलिए पहला वर्ड, तो आपको इसी से स्किप कर दो, चाहे कोई बुरा नहीं हो। पहला तरीका तो ये, जिसकी स्पीड खुद बिल्कुल ही खस्ता हालात में है। अगर कोई ये थॉट रखता है कि पहला वर्ड है, पहला वर्ड ही छोड़ दिया तो पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है छोड़ने में 1 सेकंड लगेंगे, लेकिन गलत लिखने के अंदर कम से कम 3 या 4 सेकंड लगेंगे। तो मुझे लगता है आप 3 सेकंड ज़्यादा बचाना पसंद करोगे बजाय लिखने के। और स्किप की बातचीत करें, कोई मुझे ये कहे कि सर हमारी लाइन स्किप हो जाए तो हम क्या करेंगे, वर्ड स्किप हो गए तो क्या करेंगे? देखिए, मैं अगर कहूँ कि मेरा एक 500 वर्ड का पैराग्राफ है और उसके बाद में मेरी स्पीड आती है 35 की, ठीक है, सिंपल, तो उसमें आप लिखते हो वर्ड 350, चलिए बच गए हमारे वर्ड 150। आप इनको किस में काउंट करते हो? एक तरीके से स्किप ही है, छोड़े ही है। आपने छोड़े, स्किप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बाद में एक साथ छूट गए। आप पहले छोड़ के पूरे कर लो या बाद में छोड़ लो, बात तो बराबर ही होनी है ना, क्योंकि आपको तो 350 ही लिखने हैं। और अगर आप वो 350 लिख रहे हो, अगर वो आप एक्यूरेट लिख देते हो तो कम से कम ये 35 की जो ग्रोस आती थी वो कहीं ना कहीं आपकी हल्की फुल्की कोशिश रहेगी कि नेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने ये किया कि नहीं, पहली लाइन पे तो नहीं छोड़ूंगा, 4 लाइनें लिख लेता हूँ, 5 लाइनें लिख लेता हूँ, फिर छोड़ना स्टार्ट करूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग रहेगा। बाकी फिर भी अगर कोई लिखना चाहता है तो 1.5 लाइन अच्छे से लिखे। दूसरी बात ये, मेरे सामने कोई वर्ड आ रहा है और अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो मेरे सामने एक शब्द है मेरे माइंड में, सिस्टम। सिस्टम शब्द है, मुझे इसको छोड़ना है, क्या करूँ? पूरा का पूरा स्किप कीजिए, फुल। मतलब अगर जाने ही देना है तो पूरा जाने दो। अब आप ये करोगे कि नहीं मैं एक की लिखूंगा फिर मैं छोड़ूंगा, बस बात यही है कि अगर आपने एक की लिख के छोड़ा तो भी वो फुल एरर है, और अगर आपने छोड़ा पूरा तो वो मिस्ड वर्ड है।
और ऐसा तो है नहीं कि आप 2-2 3-3 लाइनें छोड़ रहे हो, एक वर्ड छोड़ रहे हो उसके बाद आप दोबारा टाइप कर ही रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। होगा क्या, आपका जो 500 वर्ड का पैराग्राफ है वो 500 वर्ड का पैराग्राफ 400 का रह जाएगा, इतना ही बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला आपका। तो अगर आप छोड़ रहे हो वर्ड को तो पूरा का पूरा स्किप मारो, कोई वर्ड सिंगल लेटर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा लिखिए, जाइए पूरा स्किप कर दीजिए, स्किप करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाइए, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा उसमें। देखिए बात क्या आती है कि सर कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं, माइंड में ये भी चल रहा है कि एक लिख के छोड़ें एक लिख के नहीं छोड़ें। आप ऐसा कर लीजिएगा कि जब आप छोड़ने पे आते हो आप छोड़ के देखिए, फिर आपकी स्पीड में अंतर आता है नहीं आता वो चेक कीजिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ से छोड़ें, कैसे लिखें, क्यों लिखें, उसकी चर्चाएं थोड़ी सी आप लोगों के साथ कर लेता हूँ मैं। देखिए मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ किन कीज के लिए, एंटर, टैब, कैप्स लॉक, ये सारी चीज़ें अगर हमारे साथ हो जाएं तो हम क्या करें। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा का विषय रहेगा हमारा, मैंने कुछ भी सेंटेंस लिखा, देखिए इंग्लिश तो मेरी आपको पता ही है खराब ही है, तो हिंदी पे बातचीत करते हैं, ठीक है। आप अपने चरित्र से महान इंसान बन सकते हो, एक सेंटेंस लिखा। अब बात आती है कि इसमें क्या आ जाए क्या नहीं आए, तो क्या करें। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं आपकी, मैंने आप लिखा, आप लिखने के बाद मेरा ये वर्ड गलत हो गया, मान के चलिए अपने की जगह असने हो गया, तो मैं क्या करूं, मैंने छोड़ने और लिखने वाला बता दिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोड़ते हो या लिखते हो। मैं एक यूनिवर्सल थॉट पे चलूं कि मैं छोड़ भी नहीं रहा हूं और लिख भी नहीं रहा हूं, तो आपको वर्ड लिखना है चरित्र। पहला, अगर मेरा यहां लिख रहा हूं मैं आप और उसके बाद मेरा अपने शब्द है और मेरा यहां क्या आ गया, एंटर आ गया, और एंटर प्रेस करते ही मैं आ गया नीचे, तो कौन सा वर्ड लिखूं, तो भी आपको चरित्र लिखना है। मतलब एंटर, टैब, इन कीज को आप एक स्पेस के इक्वली मान के ट्रीट कीजिए। दूसरी बात, अगर मैं यहां लिख रहा हूं आप और उसके बाद मैंने लिखा अपने और उसके बाद मेरा क्या हुआ, यहां डबल स्पेस प्रेस हो गया, एक स्पेस फिर से एक स्पेस, तो क्या लिखूं, तो भी आप चरित्र शब्द लिखिए। पहला ये। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो हमारा क्या होगा, एक आता है जैसे ये रहा, अगर मैं इसकी बातचीत करूं, आप आया फिर अपने और यहां पे चरित्र आ गया, मतलब एक साथ आ गया, यहां स्पेस नहीं आया और आपको पता चल गया, तो आप क्या लिखोगे, चरित्र दोबारा से, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो आप चरित्र लिखिए। देखिए मोक की परिभाषा ये आती है, जब आपने मोक देखा होगा आपको लगा होगा इजी आया है, ये आया है, वो आया, तो उसकी बातचीत हम थोड़ी देर बाद करेंगे, एफिशिएंसी का जो भी नजरिया रहता है, पर पहले अगर आप इनको देखेंगे तो ये इस तरीके से वर्क करने वाले हैं। कैप्सलॉक की बात जहां आती है, पहली बात तो आपके लिए कैप्सलॉक है, अगर प्रेस होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या है, प्रत्येक दूसरा वर्ड नीचे देखते ही देखते हो स्क्रीन पे जहाँ मैटर छप रहा है। ये बात थी एरर की, एरर कैसे काउंट होगी। अब किसी की अगर ये डाउट रहते हैं कि जैसे मैंने ऑफ लिखा और ऑफ के बाद कोमा है, तो क्या कोमा ऐड होगा उसी वर्ड के अंदर आएगा, मैं पहले ही बता दूं, तो कोमा, वर्ड, फुल स्टॉप, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा आप लोग। अब ये है कि मोक पे थोड़ी सी चर्चा करें कि मोक कैसा आया था। देखिए वर्ड एफिशिएंसी, एक्सेल एफिशिएंसी, एक्सेल एफिशिएंसी ने अपने को एक चीज़ दी है, क्या कि आपके लिए ये काम तो नहीं आ रहा, डाटा एंट्री वाला, ठीक है। अब देखिए जो आ रहा है वो क्या इतना आसान आएगा जितना दिया हुआ है। अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे बातचीत करूं, पहला उन्होंने जो एक चीज दी है, अगर हम ढंग से थोड़ा सा देखें चीजों को, हमारे लिए वर्ड की एफिशिएंसी उन्होंने हिंदी के अंदर दी है और एक्सेल की एफिशिएंसी उन्होंने इंग्लिश के अंदर दी है। ऐसा हो सकता है कि जैसा मोक में आया है वैसा का वैसा हो जाए कि हिंदी और इंग्लिश की जो एफिशिएंसी की बातचीत चल रही है, हिंदी की एफिशिएंसी अपने वर्ड की आ जाए और जो इंग्लिश वाली एफिशिएंसी है वो अपनी एक्सेल के अंदर दे दे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बने थे ना एक्सेल वाले, वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है।
उन्होंने एवरेज का फॉर्मूला पूछा है, अंडरलाइन किया हुआ पूछा है, और वो सारे के सारे इंग्लिश में पूछ रखे हैं। जबकि हिंदी वालों की मैं बातचीत करूं तो हिंदी वाले के अंदर क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर होंगे, लेकिन मैटर जो है अपना वो पूरा का पूरा हिंदी वाला है, और हिंदी के अंदर मैटर आने के कारण वो एफिशिएंसी हिंदी की बन जाती है। अब बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की एफिशिएंसी का मैटर तो ये रहा, उसके अंदर तो पूछ ही रखा है। देखिए वो आपको केवल और केवल एक फॉर्मेट दिया गया है कि हम आपसे ऐसे सवाल करेंगे। उन्होंने बिल्कुल यही नहीं कहा कि यही आएंगे। हिंदी की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां केवल और केवल अलग अलग शब्द आए हैं, किसी जगह कुछ ही लिखा हुआ है, किसी जगह कुछ ही लिखा हुआ है, रैंडम शब्द उठा के दे रखे हैं, जबकि आपके पैराग्राफ आएगा। इंग्लिश की बात करूं तो प्रैक्टिस इज लाइक एन मंत्रा वाली एक्सरसाइज है, 575 की एक्सरसाइज है। स्पीडो के अंदर आपको लास्ट ओल्ड पेपर के अंदर, और अगर सोनी की मैं बातचीत करूं तो पहली एक्सरसाइज है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उस चीज की। अब अगर मैं ये बातचीत कर रहा हूं कि एक्सेल की, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि एक्सेल को इतना ओवर वेटेज दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि उन्होंने बाकी 75 नंबर को एक साइड कर रखा है, जबकि ये चीज़ गलत है। मतलब थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि एक्सेल ही केवल इतना नहीं है जो आपको करवा दे। आप मर पढ़ के भी करोगे, फॉर्मेटिंग आएगी तो एक्सेल कर ही लोगे, लेकिन बाकी के बाकी 75 नंबर का क्या होगा अगर आपने उनको लाइट में छोड़ रखा है। अब बातचीत चल रही थी कि हिंदी, इंग्लिश, फॉर्मेटिंग। अगर मैं यही बातचीत करूं कि यही मैटर आएगा, उन्होंने तो काम दिया ही केवल और केवल होम टैब का है, तो क्या होम टैब ही थोड़ी आएगी? आपके सारा का सारा होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आने वाली हैं। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो वहाँ व्यू टैब अच्छा इंपॉर्टेंट है, होम टैब तो जो है वो है ही। ये सिनेरियो था। लाइन छूटने पे क्या होगा, ये बात रह ही गई जो थंबनेल वाली थी, जो लास्ट में अपने को देखते हैं। देखिए अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे को, मैं लाइन वाला निकाल देता हूं मैटर, चरित्र वाला, मैं यहां कर रहा हूं कि जनता आपसे यह सवाल करना चाहती है। भाई जनता जो भी सवाल करना चाहती है हमसे, वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकती है, और उसके जवाब हम आपको अगली वीडियो के अंदर दे देंगे। अब बातचीत करते हैं कि भी इन सवालों के जवाब का क्या होगा। आप अपने से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ आते आते, चरित्र पे आते आते आगे जो स्टार्ट था वो लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दी, ये वाली लाइन पकड़ ली और मैंने लगभग यह तक लिख दिया। तब क्या करना है, लिख भी दिया तो भी आपको दोबारा से उस लाइन पे जाना है। किनको? जिनकी स्पीड 45 वाली है, जिनकी स्पीड 48 वाली है ग्रोस की, जिनकी स्पीड 38 की है, जिनकी स्पीड 37 की है ग्रोस वाली, उन सबको वो लाइन पकड़नी है। चाहे उन्होंने 5 वर्ड क्यों ना लिख दियो, 6 वर्ड क्यों ना लिख दियो, चाहे पूरी की पूरी लाइन क्यों ना लिख दियो, दोबारा जाइए, पूरी लाइन को दोबारा से टाइप कीजिए, दोबारा से उस रिदम को लेके आइए। इफ अगर आपके साथ ऐसा होता है कि लाइन, मान के चलिए कि आपकी स्पीड, मैं थोड़ा सा अलग हटा देता हूं, और आपकी स्पीड है 40 वाली, आपकी स्पीड है हिंदी के अंदर 30 वाली, और तब लाइन छूट गई तो क्या करना चाहिए? अगर लाइन छूट गई तो कुछ नहीं करना चाहिए, आगे जो भी मैटर चल रहा है उस पे मैटर पे काम कीजिए, क्योंकि लाइन यहां नहीं छोड़ोगे तो आगे 4-5 लाइनें, 3-4 लाइन तो वैसे ही वेट कर ही रही है छूटने के लिए, तो उसमें कोई बड़ा संशय नहीं है, सोचने वाला सवाल नहीं है कि आगे छोड़े या नहीं छोड़े। जितना मुझे लगता है कि अगर लाइन किसी अच्छी स्पीड वाले बच्चे की छूट रही है, उसको लाइन रिपीट करनी चाहिए जाके। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी स्पीड 30 है, इंग्लिश के अंदर 38 है, 40 है, तो उसको लाइन छूटने का दुख दर्द मनाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको पता भी नहीं चलेगा आधों को तो कि लाइन छूटी है, वर्ड छूटे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको पता चले तो कम स्पीड वाले तो दोबारा छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और अगर ज़्यादा स्पीड वाले हैं तो जाओ और उसको रिपीट करो। देखिए चीज़ें अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं, और आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों को लगे कि नहीं ये चीज़ें गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए डिस्कशन से सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि मैं कहूँ और वो चीज़ सत्य निकल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रैक्टिकली थॉट ही है मेरे शब्द, जो मैं सोचता हूँ या जो आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या विचार बनाए कि इस पर यह काम करना चाहिए, वो सवाल और जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए। 11,000 दिमाग चल रहे हैं इस टाइम, और 11 के 11,000 में अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो जो भी पर्सन देख रहा है वो कम से कम मुझे भी सुझाव दे कि ये वाली चीज़ आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। JCT परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।